Hello everyone, welcome back to my channel. I am Barkha and today I have a very special guest on my show Career Talks with Barkha. For today's guest, I can totally say कि उनका नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ऑलरेडी लिखा जा चुका है. She is a 1992 Asian World Marathon Champion. She has completed 76 complete marathons and holds the record for completing the most international runs as an Indian in 26 countries. Today, I would like all of you to welcome Dr. Sunita Godara on the show. So, hello ma'am, how are you today? Perfectly all right. Okay, thank you so much once again for being on the show Career Talks with Barkha. तो पहले मैम हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ मैराथन, कितने टाइप्स की मैराथन होती है और क्या कोई भी इंसान मैराथन में पार्ट ले सकता है? देखो, मैराथन वर्ड जो है वो बेसिकली ऑफिशियली मैराथन इज 42.2 किलोमीटर्स. अब मैराथन में क्योंकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, सो दे हैव हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर्स मिनी मैराथन, 5 किलोमीटर्स मिनी मैराथन एंड ग्रेट रन, माजा रन, ऐसे करके एक फन रन होता है. मैराथन पूरी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रन. तो जब वी हैव 42 किलोमीटर्स एग्जैक्ट ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन, साथ में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस पूरे को मिला के मैराथन इवेंट होता है. और तब ये गाला इवेंट बनता है बिकॉज देन मेनी पीपल फैमिली कैन टेक पार्ट. तो इस वजह से ये शुरू हुआ. अदरवाइज ऑफिशियली मैराथन व्हेन यू से लाइक आई एम एशियन मैराथन चैंपियन, सो आई एम, कोई हमसे पूछते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि किस डिस्टेंस में. अरे भाई, मैराथन का मतलब ही 42.2 किलोमीटर्स होता है. सो आई एम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इन 42.2 किलोमीटर्स. बट जब मैराथन इवेंट्स होते हैं तो ये सारे डिस्टेंस भी ऐड हो जाते हैं. ओके ओके या एंड आई डिड नॉट नो दैट क्योंकि I mean, I have just started running. And you were running 10K and 5K and you were thinking you're running marathon. I am running a marathon. No, okay. Distance is 42.2 kilometers. That is why 21 kilometer to 21.1 है, to be very precise, it is half marathon. So 10 kilometer is mini marathon. So the people, organizers, when they call me as an ambassador or as a race director, and if they call their 5 kilometer and 10 kilometer marathon, I always tell them, पहले तो टेक्निकली सही हो जाओ कि यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ रन लाइक दिल्ली 10K और वर्ल्ड 10K. इट्स हैपनिंग इन इंडिया. सो दोज पीपल हु आर कॉलिंग देयर 10K रन, they are technically correct. So you become part of marathon when you take part in 10K and 5K. But marathon distance, you can't say that I'm a marathon runner. Because if you want to say that I'm a marathon runner, then you will have to run 42.2 kilometers or grace point मिल जाते हैं. If you run 21 kilometer, also you can say you are a half marathon runner, but 42.2 is the full marathon. Wow. I think it's just 1 minute into the conversation and I've already learned a new thing that yes, it's called a run. 10K is not a marathon. But yes. So ma'am, आपको लाइफ में कहाँ पर ये लगा कि मुझे मैराथन्स में पार्ट लेना चाहिए? लाइक फॉर मी, एज आई एम स्ट्रगलिंग विद माई वेट, आई थॉट कि चलो मैं भी मैराथन में पार्ट लेती हूँ, यू नो, टू फील मोर फिटर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. तो आपको कब लगा कि अरे मुझे भी मैराथन में पार्ट लेना है? See, with me when I was in school, I was in top 3. So running was in my, you can say in my blood since my childhood. जब मैं बचपन में गुस्सा होती थी तो मैं दौड़ के, एक वहाँ हमारे बोकारो में गरगा नदी थी, मेरी मम्मी चिल्लाती रहती थी, सोनी बेटा मत जा वहाँ पे, उसमें पानी नहीं है, पत्थर है, तेरे को चोट लग जाएगी. लेकिन मैं गुस्सा होके भागती थी 3 किलोमीटर उस नदी में डूबने के लिए कि मैं जा रही हूँ गरगा नदी में डूबने. तो मेरे साथ क्या था कि रनिंग वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ. गुस्सा हूँ तो रन करूँगी, हाँ, किसी को मार के भाग गई तो रन करूँगी. तो इट वॉज लाइक दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वांट टू बिकम अ रनर, वो रनिंग इंस्टिंक्ट अंदर होनी चाहिए जो मेरे अंदर थी. देन आई केम टू बनस्थली विद्यापीठ. बनस्थली विद्यापीठ में आई बिकेम बेस्ट एथलीट. हमारे ज़माने में 70s में 1500 मीटर्स एंड 800 मीटर्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थे.
जब पहली बार 1976 में क्रॉस कंट्री शुरू हुई राजस्थान में, आई टुक पार्ट इन क्रॉस कंट्री विच वॉज अ 3 किलोमीटर रन एंड आई वॉन इट. सो somehow आई हैड एन आइडिया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैं स्विच ओवर करती जाऊंगी एंड आई एम गुड एट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. बेस्ट कॉलेज एथलीट बन गए. फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब आई वॉज डूइंग माई मास्टर डिग्री, आई वॉज डूइंग माई एमफिल, दैट टाइम आई वॉज रनिंग क्रॉस कंट्री तक. उस समय मैराथन हुआ ही नहीं करती थी, 70s में मैराथन नहीं थी. 1982 में पहली बार इंडिया में मैराथन स्टार्ट हुई and I was in Delhi that time. Luckily, I was in Delhi and Asiad took place in Delhi. तो मैराथन का तब शुरू हुआ था, बट ओनली टॉप रनर्स यूज टू रन मैराथन. ओनली टॉप रनर. इट वॉज नॉट फॉर कॉमन पीपल दैट टाइम, बिकॉज मैराथन यूज टू बी बड़ी टफ है, 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है. क्योंकि जब हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई तो 42 किलोमीटर से स्टार्ट हुई थी. दैट टाइम इन मैराथन देयर वाज नो 10K एंड 5Ks, नो फन रन्स. तो आई वॉज इन श्री अरबिंदो आश्रम एंड आई वॉज अ हॉस्टल वार्डन. तो मेरा ड्यूटी था गर्ल्स को संडे को बिजी रखना. मैंने उनको पूरी दिल्ली घुमा दी साइट सीइंग करके. रनिंग टू सैनिक फार्म, रनिंग टू मलाई मंदिर, रनिंग टू नेहरू स्टेडियम वॉज अ साइट सीइंग प्लेस देन, रनिंग टू लाल किला, रनिंग टू इंडिया गेट. तो जब मैं ऐसे करने लगी, उनको तो सिर्फ मैं संडे को कराती थी. आई यूज्ड टू लव रनिंग, तो मैं एवरीडे रनिंग करने लगी. एवरीडे रनिंग के चक्कर में फिर मेरी जो आश्रम की तारा दीदी हैं, माय आइडॉल, उन्होंने कहा कि सुनीता तुम इतना रन करती हो, अभी मैराथन होने वाली है, नेशनल मैराथन, उसमें पार्ट लो. क्या डिस्टेंस होगा, जस्ट इमेजिन. जब मैं मैराथन के बारे में पूछ रही हूँ तो मैंने भी ऐसे ही नॉविस की तरह पूछा डिस्टेंस क्या होगा. 42 किलोमीटर्स. अरे मतलब कि IIT श्री अरबिंदो आश्रम से लेकर पालम एयरपोर्ट, उस समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं था, तो एक बार तो ट्राई करके देखना पड़ेगा. वो तो 30 किलोमीटर है सिर्फ. एनीवे, I started running from Sri Aurobindo Ashram, Mothers International School, crossed IIT, Malai Mandir, RK Puram, that Hyatt Hotel and all the places. Cross करते हुए आर्मी कैंट पहुंचे और फिर हम पालम एयरपोर्ट को टच करके वापस आए. वापस आके हाफ तक 35 किलोमीटर हो गया था. मैंने कहा बहुत हो गया, अब मैं कर सकती हूँ. दैट वॉज माई फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. मज़ा आने लगा क्योंकि जब मैराथन हुई 42 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं ट्रेन थी, यही रीज़न होगा कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड आई बिकेम इन माय फर्स्ट मैराथन अटेम्प्ट आई वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल चैंपियन एंड द प्राइज वाज अमेजिंग. ट्रिप टू बॉस्टन और लंदन मैराथन. सोचो, अब जब मुझे ये ब्रेक मिला, ट्रिप टू बॉस्टन और लंदन मैराथन, then there was no looking back. फिर मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार चीज़ है. जब मैं बॉस्टन मैराथन में गई, वहाँ मैंने देखा 1000 फीमेल्स चेकिंग देयर टाइम एंड रनिंग. हमारे इंडिया में उस समय सिर्फ टॉप रनर्स रन किया करते थे. तो टॉप रनर्स कितने होते हैं, मुश्किल से 10-12. और उसमें भी ऐसा नहीं था कि उस समय कंपटीशन कम था. तब भी हम अगर 3 आवर से बिलो नहीं दौड़ेंगे 42 किलोमीटर, 1 आवर 18 से बिलो नहीं दौड़ेंगे हाफ मैराथन, विन नहीं कर सकते. तो उस टाइम भी कंपटीशन उतना ही टफ था, बट जो नंबर ऑफ रनर्स थे वो कम थे. ओनली रेगुलर प्रोफेशनल रनर्स और कॉम्पिटिटिव रनर्स वर रनिंग मैराथन. फिर मैं बॉस्टन से आई तो यहाँ सिर्फ 3 मैराथन होती थी. देयर वाज दिल्ली मैराथन, इलाहाबाद मैराथन एंड पुणे इंटरनेशनल मैराथन, और तीनों 3 महीने में हो जाती थी. देन आई स्टार्टेड गोइंग अब्रॉड. पहली मैराथन में मैंने फुकेट मैराथन थी, जब मैंने उसमें सेकंड सिल्वर मेडल लिया तो और मज़ा आ गया क्योंकि साथ में कैश प्राइज मनी मिली. और जब एक मैराथन चैंपियन को कैश प्राइज मनी मिलती है तो उसको बूस्ट मिलता है. आई वॉज अ स्कूल टीचर देन, स्पोर्ट्स टीचर, बट उस जॉब को करने के बाद भी, हॉस्टल वार्डन होने के बाद भी, आई वॉज जस्ट डूइंग मॉर्निंग वर्कआउट एंड इवनिंग में मेरा काम होता था गर्ल्स को गेम्स कराना. तो वी यूज्ड टू डू वार्म अप, रनिंग, देन कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, व्हाटएवर. बट आई वॉज इनटू फिटनेस. मॉर्निंग में योगा कराना, योगा के बाद 10K अपना रन करने जाना, दैट वॉज माई रूटीन. तो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि 40 साल से मैंने सूरज को उगते हुए खुद देखा है. आई गेट अप एट 5 AM every day, and if I don't go to Lodi Garden and Nehru Stadium for my that 6 to 8 workout, अब मैं कोचिंग देती हूँ तो मेरा दिन नहीं शुरू होता. एंड दैट हैज़ बिकम हैबिट.
तो मैराथन तब शुरू हुई थी, और उसके बाद जब मैं विन करने लगी तो आई स्टार्टेड गोइंग अब्रॉड। तभी मेरा वो रिकॉर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैराथन वन बाय एनी इंडियन, दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स इट। हमारे ज़माने में जब मैराथन शुरू हुई थी 82 में, 84 में, उस समय सिर्फ टॉप 3 को मेडल्स मिला करते थे। तो तुम ये जो मेडल्स देख रही हो ना, ये फिनिशर मेडल्स नहीं है। अगर तुम इसमें देखोगी, किसी में फर्स्ट लिखा होगा, किसी में सेकंड लिखा होगा, किसी में जैसे ये मेरा एशियन मेडल है, ये वाला एशियन मेडल है, तो ये मेडल्स विनिंग मेडल्स हैं। क्योंकि मैं 2006 में तो रिटायर हो गई। 2006 में यहाँ पर इंडिया में ये शुरू हुआ, medals to everyone because marathon whosoever is running is a champion, finisher medal मिलना ही चाहिए। आई एम अ फिनिशर, वो जो एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है वो हर मैराथन रनर को मिलनी चाहिए। तो दिस स्टार्टेड लेटर ऑन, लेकिन हमारे ज़माने में 80s में ओनली टॉप 3 मेडल्स होते थे। तो मेरे जो मेडल्स हैं वो सब विनिंग मेडल्स हैं। Absolutely wonderful, ma'am, and many congratulations to you. Thank you once again for everything that you have achieved and are still achieving in this life. So थोड़ा सा मैम पीछे जाते हैं कि आपकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कैसी रही, स्कूल, कॉलेज, which you know which also help you in shaping up this mindset कि अच्छा while maybe others are doing just one job, you chose कि नहीं, पॉइंट है बिल्कुल, कि जॉब के साथ चाहे सब कर रहे हैं पर मुझे एक मैराथन रनर, एक प्रोफेशनल रनर भी बनना है। तो हाउ योर अर्ली एजुकेशन? देखो, जो भी मुझे देख रहे हैं तुम्हारे इस इंटरव्यू के थ्रू, मैं कहना चाहूँगी कि स्टडीज, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन आपको वो कमिटमेंट देता है कि मैं तो लेक्चरर बनने के लिए मैंने तो पढ़ना शुरू किया था, तो पीएचडी तक गई, NIS भी किया कि भाई प्रोफेशनल कोचिंग करनी है, लेकिन प्रोफेशनल रनर कैसे बनी? क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने सोचा ये मेरी यंग एज है, इस समय आई एम डूइंग वेल इन मैराथन, मेरी परफॉर्मेंस आ रही है, तो लेट मी ट्राई फॉर 15 years एज अ प्रोफेशनल मैराथन रनर, अर्निंग इन डॉलर्स एंड, और मुझे इस बात में बिल्कुल हिच नहीं होती कहने में कि यस, इफ यू आर अ चैंपियन रनर, इफ यू आर अ फास्ट रनर, यू शुड रन फॉर प्राइज मनी, व्हाई नॉट? एंड जो लोग ऐसा कहते हैं ना, हाँ, ओ वी डोंट रन फॉर प्राइज मनी, वी रन फॉर फन, माय डियर, चैंपियन सबके दिल में बैठा होता है, ठीक है? कुछ फास्ट दौड़ पाते हैं, कुछ नहीं दौड़ पाते हैं, ठीक है? तो जो नहीं कर पाते हैं वो फन रनर कहलाते हैं, वो सीजनल रनर कहलाते हैं, वो हॉबी रनर कहलाते हैं, वो रिक्रिएशनल रनर कहलाते हैं। और उन्हीं में से मैं भी तो रिक्रिएशनल रनर थी भाई, मैं तो हॉस्टल वार्डन थी और मैंने रनिंग शुरू की अपनी लड़कियों की वजह से, जो मेरे जिनको मैं लुक आफ्टर कर रही थी। तो रिक्रिएशनल रनर से मैं कैसे हॉबी रनर बनी, डेली दौड़ने लगी, और हॉबी रनर से कैसे प्रोफेशनल रनर बनी, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए क्या खाना है, क्या ट्रेनिंग करनी है, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ वो सब रीजनिंग और माइंडसेट बनता गया। मैंने योगा तो शुरू कर दिया था व्हेन आई वाज ओनली 20 years old, और योगा करने से आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और योगा हेल्प्स इन रनिंग। तो वो सब करने के बाद मैं प्रोफेशनल रनर बनना, मतलब कि आपको फिर बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रोफेशनल रनर बनने के लिए आपको एवरी डे, अगर मैं मैराथन की बात करूं, एवरी डे 20 to 25 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो इट्स नॉट दैट इजी। रिक्रिएशनल रनर में आप अगर रोज 10 किलोमीटर भी करेंगे तो आप रिक्रिएशनल रनर बन सकते हैं, हॉबी रनर बन सकते हैं, फन रनर बन सकते हैं, स्लो रनर बन सकते हैं, एंड विच इज ऑल्सो गुड। इट इज अ वेरी गुड, बिकॉज मैं अभी कम्युनिटी रनर्स को रनिंग कराती हूँ एंड आई लव डूइंग इट, आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज मेरा अब क्या फंडा है, अब मैं कोचिंग कराती हूँ, मेरा एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है दिल्ली स्केचेस गो रन क्लब में, लोधी गार्डन और नेहरू स्टेडियम में, और एक मेरा चैंपियंस क्लब है जिसमें मैं फोकस ट्रेनिंग कराती हूँ, लेकिन वो सब मैं कम्युनिटी रनर्स को करा रही हूँ। अब कम्युनिटी रनर्स को जब हम कराते हैं तो सबसे पहले कोई अनफिट आया उसको फिट कराना है, डाउन रनर को रनर बनाना है, फैट को फिट करना है, और उसके बाद जो रेगुलर रनर है उसको उसकी पीबीज करवानी है, पर्सनल बेस्ट, उसका अपना पीवी, और उसका अपना पीवी कराते कराते इट इज गारंटेड दैट आई मेक देम पोडियम फिनिशर। और ऐसा 40+ के साथ भी होता है, 20+ के साथ भी होता है, 50+ के साथ भी होता है, एंड जो मेरे एल्डेस्ट हैं 65+, उनके साथ भी, एंड दे ऑल से थैंक यू टू मी, बिकॉज जब वो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं
तो वो रेगुलर रनर से पोडियम फिनिशर तक पहुंच जाते हैं। नॉन रनर से रनर बनना तो बहुतों के साथ हुआ है। हाउस वाइफ आई हैं, कभी नहीं रनिंग की, मैडम कैसे करेंगे? मैंने कहा बस तुम डेली आना शुरू कर दो, अपने आप रनर बन जाओ। अगर वो बन जाते हैं तो दैट कमिटमेंट हैज टू बी देयर। So again, I would like to tell the audience कि this is a proof that अगर आपने लाइफ में कुछ सोचा है करने के लिए and you start working on it every day, so anything is possible. And even for people like us जो आज तक जिन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करा है, जैसा मैम बता रही हैं, it is possible. So whoever is watching today and who wants to become a marathon runner, please follow ma'am's channel, please follow her on Insta and start learning, and even on your own start reading about it. तो मैम अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि फिर जब आपने अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ते गए तो आपको ये कब आया कि अब मुझे इंडिया के लिए प्रोफेशनली और कंट्रीज में खुद को रिप्रेजेंट करना है? वो जर्नी कैसी रही? रीजन ये था मेरा इंटरनेशनल रनर बनने का कि यहाँ पर सिर्फ 3 मैराथन्स होती थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फिनिश, या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिनिश। तो एज अ मैराथन, क्योंकि उस समय तो सिर्फ 42 किलोमीटर होती थी, उस समय तो ये 10K वगैरह था नहीं, तो 42 किलोमीटर 3 मंथ्स में 3 करना इज लिटिल, मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली। वो अलग बात है कि मैंने जब मैं एशियन गोल्ड लिया तो वो मैंने अक्टूबर 4 को लिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में देयर वाज इस्तांबुल मैराथन, एंड दैट टाइम आई वाज वेल ट्रेन्ड। एवरी वीक आई एम डूइंग 200 किलोमीटर, सो आई वाज वेल ट्रेन्ड रनर। इस्तांबुल चली गई, यूरेशिया मैराथन, इट इज फ्रॉम एशिया यू गो टू यूरोप एंड देन यू कम बैक, दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल मैराथन, यूरेशिया मैराथन बोलते हैं उसको, इस्तांबुल में होती है। तो वहाँ पे मैं 5th आ गई। उसके बाद मलेशियन मैराथन थी जो मेरा 3 साल का मैंने विन किया था, वहाँ हैट्रिक हो चुकी थी, 4th ईयर था, तो मुझे करना ही करना था। तो मैं फिर मलेशिया पहुँच गई 3rd वीक में। तो वहाँ पर इनफैक्ट जब मीडिया ने मुझसे पूछा, जो मेरा काउंटर पार्ट था मेन विनर लास्ट ईयर का, हम डिफेंडिंग चैंपियन दोनों, वो मलेशियन था, कहता सुनीता इज क्रेजी रनिंग मैराथन एवरी संडे। बट क्या रीज़न क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हो ना, तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हो, और जब आप रिलैक्स और रिकवरी आपको हो जाती है ना, तो फिर आप वंडर्स करते हो। तो मैंने वो जो 3 वंडर्स किए थे, 3 संडेज, 3 मैराथन्स, ऑल बिलो 3 आवर्स, वो बस उसी टाइम के थे। अदरवाइज बीइंग अ क्वालिफाइड कोच आई नो कि हर संडे मैराथन नहीं दौड़नी चाहिए, तो मैं एडवाइस भी नहीं करती हूँ। बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो विद मी कि मलेशिया में मुझे वो हैट्रिक करने के बाद विन करना था। तो मीडिया ने बोला भाई आप तो एवरी संडे कर रहे हो, तो ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा सी आई वॉन द गोल्ड, I came out in top 5 in Istanbul Marathon, and now let my legs talk, क्योंकि मैं पहले से कुछ नहीं कहना चाहती थी, एंड उनको बस मैंने इतना बोला, एंड आई वन दैट मैराथन ऑल्सो। तो वो तभी होता है जब आप मेंटली स्ट्रांग हो और आप इतने सेटिस्फाइड हो कि आपके कहीं एक्स एंड पेन्स नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज मैराथन के बाद में जो हालत होती है, रनर्स को जो मैराथन करते हैं उनको पता होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं गई मेलबर्न मैराथन में, दैट वाज ओलंपिक ट्रायल्स। मैं 1991 में गई और 92 में ही गई जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में ओलंपिक्स होने वाले थे, 92 ओलंपिक्स बार्सिलोना, उसका सिलेक्शन ट्रायल था। 5 कंट्रीज आई थी वहां पर अपने सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। इंडिया से मैं गई थी नॉट फॉर सिलेक्शन ट्रायल, बट मेरे को ये था कि 5 कंट्रीज के रनर्स अपना ओलंपिक ट्रायल दे रहे हैं, तो लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। आई डिड 2 hours 45 minutes देयर, एंड नेक्स्ट डे मुझे रिकवरी रन करना था। हमारा होटल था ओलंपिक होटल, उसके सामने एक लेक थी और उसका राउंड था 5 किलोमीटर का। मैंने कहा ठीक है, मैराथन में उस मैराथन में मेरी पोजीशन आई 7th, बट आई क्वालिफाइड 2 hours 45 minutes, मैं क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। नेक्स्ट डे मुझे रिकवरी रन करना है। इतना प्यारा वेदर, और मैं इतनी सेटिस्फाइड कि मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइम को क्रॉस कर गई हूँ, तो बहुत हैप्पी भी हूँ। तो जो हैप्पी फीलिंग होती है ना, वो जो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी रिकवरी कर देते हैं। मैंने एक राउंड लगाया एंड आई वाज फीलिंग सो गुड। लेक के चारों तरफ आप दौड़ रहे हैं, एकदम फ्रेश एयर है। आई वेंट फॉर अनदर राउंड, सो इट वाज 10K easy run and there was no problem. So it depends all on your body. We must listen to our body.
if the body is aligned, then no problem. Yeah, बिल्कुल. So there are no set rules, right? कि आप ये नहीं कर सकते, आप इतना ही कर सकते हो. Of course, we should listen to our body, but I think sometimes we make limits in our own minds. Yeah. So we should always try to cross them. Yes. So मैम मैं आपसे फिर जानना चाहूँगी कि अगर इंडिया में से कोई मैराथन रनर बनना चाहता है प्रोफेशनली, तो उसे क्या क्या करना चाहिए? भाई आजकल के जो रनर्स हैं, मैराथन रनर्स, और अगर वो प्रोफेशनल रनिंग करना चाहते हैं इंडिया में, तो लेट मी टेल यू, यू आर सो लकी दैट एवरी संडे देयर इज अ मैराथन. ये जो 4 मंथ्स होते हैं, ये हमारा मैराथन सीजन जो चलता है, सितंबर में शुरू होता है और ये फरवरी तक रहता है. इसमें आपको इतनी मैराथन्स मिलती हैं कि आप चूज कर सकते हैं. यू हैव टू ट्रेन फॉर दैट. और वर्ल्ड वाइड जो ट्रेनिंग हो रही है, 5 पॉइंट्स प्रोग्राम होता है. यू हैव टू हैव माइलेज इन योर बैंक, गुड माइलेज. देन यू हैव टू डू फार्टलेक इंटरवल ट्रेनिंग, नेगेटिव स्प्लिट्स, इस टाइप का एक शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग करना ज़रूरी है. एक आपको टेम्पो रन्स करने ज़रूरी हैं, स्पीड वर्क करना ज़रूरी है. एक होता है नेगेटिव स्प्लिट्स, 5K गए, 5K फिर फास्ट आए, इस तरह का वर्कआउट करना ज़रूरी है. सेम रनिंग रोज करने से या हार्ड सरफेस पे रोज रनिंग करने से आप इंजर्ड हो सकते हैं. तो कोई भी जो मैराथन रनर, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप चैंपियन नहीं बन सकते. आपको 3 years लगते हैं, 3 months तो लगते हैं एक मैराथन की तैयारी में, और एक चैंपियन बनने में मिनिमम 3 years लगते हैं. तो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे सगड़ा, ऋतु आए फल होए. तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, और जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनको कामयाबी भी ज़रूर मिलती है. तो और एक तो 18 साल से नीचे के जो भी मैराथन करने की सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं हम वंडर गर्ल बन गए, वंडर बॉय बन गए, उनके कई पेरेंट्स भी ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं. कृपया ना करें, क्योंकि 18 साल से पहले आपकी बॉडी पूरी डेवलप नहीं हुई होती है, और आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे बहुत ही, और आपके नीज पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. मैंने ऐसे बहुत से वंडर बॉय वंडर गर्ल देखे हैं अपनी लाइफ में, इस 40 years की इंटरनेशनल मैराथन रनिंग की लाइफ में. जो शुरुआत तो हुई, वो एकदम वंडर बॉय और वंडर गर्ल बन गए, लेकिन आज या तो वो अर्थराइटिस से, या वो बिल्कुल गायब हो गए, या उनके लंग इन्फेक्टेड हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है. आप हर इवेंट का एक एज होता है ना. जैसे हम जिम्नास्टिक के लिए कहते हैं एकदम टोडलर्स भी शुरू कर सकते हैं. हम कहते हैं टेबल टेनिस एकदम स्कूलिंग बच्चे भी कर सकते हैं. बट मैराथन विच इज़ अ ऑफिशियल डिस्टेंस 42 किलोमीटर्स एंड 21 किलोमीटर्स 18 साल के बाद ही अलाउड होती है. बड़ी बड़ी जो मैराथन्स होती हैं, ऑफिशियली जो टेक्निकल मैराथन्स हैं, उसमें तो आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते. बट जो छोटी मैराथन होती हैं, छोटे शहरों में हो रही हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों को कई लोग एनकरेज कर देते हैं, उनको ऑनर कर देते हैं. एक छोटे बच्चे को जिसने कि 10 किलोमीटर, 7 साल का बच्चा था, 10 किलोमीटर कर लिया, 12 साल का बच्चा था, हाफ मैराथन कर दिया, और आप उसको ऑनर कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 10 और बर्बाद हो जाते हैं. ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए. और ये मैंने अपने बुधिया सिंह को ले लो, मूवी बनी, इतना नाम हुआ उसका, लेकिन आज वो बच्चा जब 22 साल का है, जब सही टाइम में उसको सही रनिंग करनी चाहिए थी. मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे माँ की तरह मानता है. वो अब आज नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसको 6 साल की उम्र में 40-40 किलोमीटर दौड़ा दिया गया. उस समय वंडर बॉय कहलाया, उसकी मूवी भी बन गई, बट टुडे ही इज नोवेयर. ऐसे ही बहुत से रनर्स हैं. मैं हमेशा जिस भी पेरेंट्स से मिलती हूँ, और अगर वो कहते हैं मेरा बच्चा 7 साल का है, उसने 10K कर लिया, मैंने कहा आप क्यों हाराकारी कर रहे हो, बच्चे को बर्बाद कर रहे हो. पहले क्रॉस कंट्री कर ले, ट्रैक रनिंग कर ले, अपनी स्पीड अच्छी कर ले. अगर उसको चैंपियन बनाना है तो राइट टाइम पे चैंपियन बन जाएगा वो. And I really liked your point कि at the same time education also plays an important role, because if their mind develops, they know कि okay what I have to achieve, what is my own potential. और when we say listen to your body, आप माइंड से लिसन करते हैं ना. हाँ. तो जब आपका माइंड एजुकेशन के साथ साथ डेवलप होता है, बिल्कुल, तब आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करते हो. करेक्ट. मेरे कोई भी लड़की अगर मेरे जो ट्रेनीज हैं, अगर कोई भी हार जाता है ना, मैं उनको कभी कोई हार जाता है, मैं उसको डांटती नहीं हूँ. मैं उनसे ये कहती हूँ कि रीजनिंग देखो ना. अब मैं अपनी एक लड़की को कोलंबिया लेके गई, वहाँ पर उसकी पोजीशन आई 11th. यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाती है, तो वो रोने लगी. मैंने कहा तुम रो क्यों रही हो, रीजनिंग देखो ना. तुम्हारा है 40 मिनट्स, और अगर तुम्हारे पहले 35 मिनट्स, 37 मिनट्स, 38 मिनट्स की
10 गर्ल्स थी, तो ऑब्वियसली तुम एक दिन में मिरेकल तो कर नहीं सकते, तो तुम 11th ही आओगे। तो ऑलवेज, और ये रीजनिंग कैसे आती है, जब आप माइंड सेट रखते हैं अपना, और उसके लिए तो एजुकेशन जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैराथन रनर्स और एथलीट्स, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में से देखा है कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स में चले गए और आप बिल्कुल ही क्लासेस, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी, डोंट बंक योर क्लासेस, अपनी Yes. क्लासेस पे भी ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दें, एज मैम इज सेइंग टिल 18, बिल्कुल। सो इट विल हेल्प यू इन योर रनिंग, इन योर एथलेटिक करियर एंड फ्यूचर। तो मैम साथ में ही एक एथलीट की, एक मैराथन रनर की डाइट क्या होनी चाहिए टू सपोर्ट हिम और हर इन दिस? देखो, वैसे तो कहते हैं कि कोई डाइट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत ज़रूरी होता है, रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए अगर हम एक मेल की बात करें तो 7 to 8% फैट परसेंटेज होना चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो 9 to 11% तक फैट परसेंटेज होना चाहिए। उसके लिए ग्रीसी फूड नो, पराठा नो, स्वीट्स नो। मतलब इतना ज़्यादा तपस्या है एक प्रोफेशनल रनर बनने के लिए। अगर आप रिक्रिएशनल रनर हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर थोड़े से हैवी वेट भी हैं तो भी चल जाएगा, बिकॉज मैराथन फिनिश करना और मैराथन विन करना, इसमें जो डिफरेंस है वो बस डाइट का ही है, आप डाइट का, ट्रेनिंग का, तो दोनों काम करते हैं। और ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी करनी ही है, तो वो मैंने पहले बात कर ली। अब डाइट में रिकवरी के, आपने देसी खाने में इतना अच्छा है, स्प्राउट्स रोज होना चाहिए, आप बटर मिल्क ज़रूर लें, आप सैलड ज़रूर लें, थोड़ा सा हैवी फूड कम खाएं, बॉडी कॉम्पोजिशन सही रखें, और साथ साथ रिकवरी के लिए, विटामिन सी के लिए नींबू पानी अमृत है हमारे लिए, रनर्स के लिए। और साथ साथ फ्रूट्स ज़रूर खाएं, और मैराथन के पहले रफ़े ज़रूर खाएं, तो वो सैलड से मिल जाता है। पपाया बहुत अच्छा है मैराथन रनर्स के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी बहुत होता है और एनर्जी भी होती है, विटामिन बहुत होते हैं। तो इस तरह से आप अपना देसी डाइट पे भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंच रहे हैं, तब आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, और वो सप्लीमेंट्स होने चाहिए आयुर्वेदिक, नेचुरल, उसमें ज़्यादा फायदा है। केमिकल लेने से फिर बॉडी में केमिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं। और दूसरा, डोपिंग फॉर मी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नो, क्योंकि कोई भी ड्रग आपको चैंपियन नहीं बना सकती। चैंपियन बनने के लिए चैंपियन दाने होने चाहिए अंदर, और ब्रीड होनी चाहिए वो वो ट्रेनिंग से आता है। कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं बना, कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं बनी जो आपको 3 मिनट्स पर किलोमीटर रन करा दे। तो 3 मिनट्स पर किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 2 मिनट्स 45 सेकेंड के रेपुटेशन लगाने होंगे, तब जाकर आप रेस में 3 मिनट्स पर किलोमीटर रन कर सकते हैं। तो ये कोई मेडिसिन नहीं करा सकती आपको, उसके लिए आपको हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैम, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस बेसिकली। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आप एक नेशनल लेवल पे मैराथन रनर बनना चाहते हैं। तो मैम, अगर इंडिया में जो भी लोग ये सुन रहे हैं और हर स्टेट में अगर कोई चैम्पियन इसे देख रहा है और वो ओलंपिक लेवल पे आने वाले फ्यूचर ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? देखो, एक 42 किलोमीटर्स वाला रनर, क्योंकि 21 किलोमीटर तो ओलंपिक्स में है ही नहीं, 21 किलोमीटर इज हाफ मैराथन। तो 42 किलोमीटर्स के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपका 10 किलोमीटर का टाइम क्या है, आपका हाफ मैराथन का टाइम क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप 10 किलोमीटर्स मेन है तो 29 मिनट्स और 28 मिनट्स में कर रहे हैं, ध्यान देना, 29 मिनट्स या 28 मिनट्स में कर रहे हैं, तब जाकर आप हाफ मैराथन 1 hour 2, 1 hour 3 में कर पाएंगे। तो जो भी रनर, मेल रनर 1 hour 2 या 1 hour 3 की फुल हाफ मैराथन दौड़ रहा है, वही जाकर इसमें बड़ा मैथमेटिकल है, 10 किलोमीटर का जो टाइम है उसको डबल कर दो, उसमें 2-3 मिनट जोड़ दो फटीक के, वो आपका हाफ मैराथन का टाइम आएगा। तो आप अगर 30 मिनट्स की दौड़ रहे हैं 10 के, तो 1 hour प्लस 3 मिनट्स, 1 hour 3 मिनट्स की आप दौड़ जाएंगे अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। और मैराथन में उसको डबल कर दो, 1 hour 3, 1 hour 3, 2 hour 6 मिनट्स हो गया, उसमें 4 to 5 मिनट्स फटीक के जोड़ दो, तो कितना हो गया, 6 + 5 211। और एग्जैक्टली मैंने बोला ना, मैथ की तरह होता है, 211 आजकल ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइम है।
मैन के लिए। तो बस कहाँ कहाँ ध्यान देना है, 10 किलोमीटर फास्ट करना है, अपना 21 किलोमीटर फास्ट करना है, और उसके बाद आपको अपनी फुल मैराथन का टाइम, क्वालिफाइंग टाइम आ जाएगा। तो जो लोग 2 आवर्स 30 मिनट्स की दौड़ रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं या ड्रीम ले रहे हैं कि हम ओलंपिक ट्रायल क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनको ये देखना होगा कि उनका 10K का टाइम क्या दे रहे हैं और 21 का क्या टाइम दे रहे हैं, तब जाकर वो क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ये टारगेट बनाने पड़ते हैं, लेडर्स होती हैं, उनको चढ़ना पड़ता है। सेम फीमेल्स के लिए है। आप अगर 33 मिनट्स की दौड़ रहे हैं तो 33 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 1 आवर 6 मिनट्स, राइट। 1 आवर 6 मिनट्स का डबल कर दो तो हो जाएगा 1 आवर, उसमें 4 मिनट्स जोड़ के। तो मतलब आपको अपना जो फीमेल का ओलंपिक ट्रायल का टाइम है वो अब 2:33 है, 2:33 2:34। तो उनको बिल्कुल कैलकुलेटिव 10K, हाफ मैराथन और फुल मैराथन के टाइमिंग्स इंप्रूव करने होंगे, तब जाकर वो कर पाएंगे। बट ये तो हम सिर्फ टॉप चैंपियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कम्युनिटी रनर्स। मैं सच बता रही हूँ, जो भी कम्युनिटी रनर्स हैं सबके अंदर एक चैंपियन बैठा हुआ है। सबको मैं 3 C's की बात करती हूँ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन एंड नेवर चैलेंज एनीवन। यू चैलेंज योर ओन बॉडी, कीप डूइंग योर पर्सनल बेस्ट, और इतना मजा आएगा करने में आपको। आज आपने, अब हम स्लो मैराथन रनर्स की बात कर रहे हैं, आज आप 2 घंटे की हाफ मैराथन दौड़ रहे हैं, टारगेट बनाओ कि मेरे को सब 2 जाना है, तो देखो 150 आने में कितना आसान हो जाएगा अगर आपने वो टारगेट बना लिया। जो आप टारगेट बनाते हो, अगर उसको कहते हैं ना, यू मेक अ ड्रीम, make it your desire, make it your passion, and then deserve it. To deserve it, you have to do hard work. You have to do focused work. Hard work भी नहीं कहूँगी मैं, बड़ा smart work और focused work, तो वो आप अचीव कर लोगे। Very beautifully put, ma'am, and I'm sure everybody who's listening is highly encouraged. तो मैम थोड़ा सा अगर आप शेयर कर पाएं कि आपका जो 1992 का एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन, एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो आपने विन करी, तो उस दिन आपका माइंडसेट कैसा था, कैसी तैयारी थी, और फिर क्या वो फीलिंग थी? क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि लोग जाने, ताकि उनके अंदर भी ये आए कि दिस इज समथिंग दैट दे कैन ऑल्सो अचीव। वो कुछ एक नामुमकिन टास्क नहीं है। हाँ, मैं एक जॉगर टर्न मैराथनर हूँ। पहली बात तो मैंने पहले कोई ड्रीम नहीं लिया था कि मैं एशियन चैंपियन बनूंगी। फिर मैरिज के बाद दैट वाज माय हस्बैंड्स ड्रीम कि मैं तुम्हें एशियन चैंपियन बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम किया था। एंड रोज़ा मोटा जो 88 ओलंपिक्स की चैंपियन थी, उसका फोटो मेरे बेडरूम में होता था। एंड शी वाज 45 kgs एंड आई वाज 54 kgs। तो मुझे 9 kgs की एक तपस्या करनी पड़ी, और 1 ईयर में मैंने 9 kgs फैट वेट लूज किया, और मैं 54 kg से 45 kg की सुनीता बन गई। एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट इम्प्रूव्ड मैराथन रनर ऑफ इंडिया इन 1988। मेरा टाइमिंग 3 आवर्स 30 मिनट से, जो एक नॉर्मल रनर का होता है, 3 आवर्स 30 मिनट से मैंने 2:49 किया, 2 आवर्स 49 मिनट्स इन 42 किलोमीटर्स। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया था, ये मेरे बॉडी फैट कॉम्पोजिशन को ठीक किया, अपने माइलेज को बढ़ाया। जब मैं 50-60 किलोमीटर्स पर वीक करती थी, उसकी जगह धीरे धीरे 70 किलोमीटर्स, फिर 80 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स तक पहुंची एक वीक में। इतना माइलेज होना चाहिए। वर्कआउट्स करने शुरू किए, जो मैं अपने रनर्स को भी कराती हूँ। मैं उनको हमेशा कहती हूँ, मैं तुम लोग को हाफ कराती हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग नहीं करानी है, बिकॉज दे आर कम्युनिटी रनर्स, दे आर वर्किंग ऑल्सो, दे आर स्टडिंग, दे आर वर्किंग। तो मैं कहती हूँ ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन उसका टेस्ट ज़रूर देती हूँ। इंटरवल ट्रेनिंग, फाट लेग, टेम्पो रन, नेगेटिव स्प्लिट्स, पिरामिड सेशन, ये सारे डिफरेंट वर्कआउट्स हैं। स्लोप रनिंग, रैम्पिंग, सब करा के, माउंटेन रनिंग बहुत हेल्प करती है मैराथन इम्प्रूव करने के लिए। मतलब हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, वो भी मेरा तो हर साल 2 महीने होता ही था, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो ये सब करने के बाद में आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, चाहे आप रिक्रिएशनल रनर हो, हॉबी रनर हो, और अगर आपको चैंपियन रनर बनना है। बस फर्क स्पीड का होता है। मैम, कोई ऐसे बुक्स या कोर्सेज हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे टू द रनर्स ऑफ इंडिया?
जो रनिंग कर रहे हैं आजकल, देखो गूगल में देख के आप लोग जो करना शुरू करते हो या जो ऐप के थ्रू करते हो, उससे पहले अपनी बॉडी को लिसन करना शुरू करो। कभी भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करना। नेवर एवर रन विद द पेन। ये मैं सबसे पहले कहती हूँ, क्योंकि अगर आप पेन में दौड़ रहे हैं तो वो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी को फिट रखना है। बॉडी मसाज है, पैम्परिंग ऑफ योर लेग्स है विद गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के, ऐसी चीज़ें, मतलब एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप यू शुड डिप योर लेग्स इन हॉट वाटर विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड फिटकरी, तो वो उससे भी रिकवरी होती है। सेकेंडली बॉडी मसाज बहुत ज़रूरी है, जिमिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, नी के स्क्वाट्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा जैसी फ्लेक्सिबिलिटी और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। तो योगा टाइप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब करके वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। देखिए, मैराथन रनिंग इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बुक पढ़ने से आप मैराथन रनर बन जाएंगे। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, डू योर वर्कआउट्स एंड बिकम अ मैराथन रनर। सिंपल। And maybe find a good coach like you. हाँ, गुड कोच मैं नहीं हूँ सिर्फ, मतलब जिसको अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो देर आर मोर मेनी, लाइक आप अगर आर्मी में हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस मिले हुए हैं, आप रेलवेज में हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस मिले हुए हैं। लेकिन जो कम्युनिटी रनर्स हैं उनको ढूंढ के कि भाई कहाँ पर हमारी, अगर आपको परफॉर्मेंस करनी है तो ऐसे कोच के पास जाइए जो या तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराता हो या फिर खुद परफॉर्मर रहा हो, क्योंकि जो खुद परफॉर्मर होता है वो आपको अच्छा गाइडेंस दे पाता है। और अगर आप सिर्फ रिक्रिएशनल रनर मस्ती करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, तो ऐसे भी बहुत से क्लब्स हैं जहाँ पे आप मस्ती के साथ में रनिंग कर सकते हैं। तो रनिंग को एन्जॉयमेंट के साथ करें, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और रनिंग को सीरियसली लेना है, देन यू हैव टू लुक आउट फॉर अ। So, ma'am, have you seen in the people that you train? So, have they become from a non-runner to a runner, like in a span of like how many months? It takes 6 months. कुछ आए 6 months पहले, they were non-runners and then they became regular runners in my club. And मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे 50+ वाले भी अपना टाइम मेंटेन कर पा रहे हैं और पोडियम फिनिशर बन गए हैं। मेरे जितने भी यंग रनर्स हैं जो 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स तक के हैं, वो सब माउंटेन रेसेस विन कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ रनिंग बहुत अच्छा कराती हूँ। तो वो सब माउंटेन रेसेस विन कर रहे हैं। और कुछ हाउसवाइफ्स आई थी, वो आज पोडियम फिनिशर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार अगर आप दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो एक बार आकर तो देखो। वैसे मैं बता दूं, लोधी गार्डन में 6 to 8 AM, नेहरू स्टेडियम में भी मुझे ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं, मेरे फ़ोन पे बस एक मैसेज डालो, और आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, और नहीं तो मेरे इंस्टा, मेरे फेसबुक में फॉलो कर लो। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती हूँ। मेरा एक सुनीता गोदारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी बहुत से ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, तो यू कैन फॉलो मी दैट वे ऑल्सो। अदरवाइज अगर आसपास हो तो कम एंजॉय। मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ट्यूसडे एंड सैटरडे को, डेली स्केचेस गो रन क्लब, और फोकस प्रोग्राम जो है, जो जिसमें परफॉर्मेंस के लिए ज्वाइन किया हुआ है रनर्स ने, उसमें एज 20 से लेके 65 एज तक के हैं, वो डेली होता है, और उसका चैंपियंस मैराथन क्लब में ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल मैम, मैं तो फिर ये बोलना चाहूँगी कि दिल्ली वालों, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, व्हाई आर यू वेटिंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Such a good thing that ma'am you are doing, and with that I learned that you also run this fitness trust, Health Fitness Trust. Trust. Health Fitness Trust does 2 work: sports promotion through martial art and marathon, and vocational training for underprivileged women. And in that we have computers, beauty culture, fashion designing, cutting, tailoring, and skill education for kids. So that is my philanthropic work. And sports promotion, of course, एक चीज़ है, मेरे खुद के क्लब के कुछ रनर्स अब एलिट क्लब में क्वालिफाई हो गए हैं। मेरा अपना ये एलिट वर्ड ही मैंने शुरू किया था 2006 में, और अब वो मेरे एलिट क्लब के एलिजिबल हैं एलिट क्लब में आने के। मैं अभी उसको शाहरुख को स्पॉन्सर करवा रही हूँ, दिल्ली स्केचेस क्लब उसको स्पॉन्सर कर रहा है, चेन्नई मैराथन में सीमा है,
यहाँ दिल्ली की एकता है जो अभी यहाँ की सब लोकल रेसेस भी वो विन कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा जो एलीट क्लब है उसमें आने के लिए टाइम क्वालिफाई करना पड़ता है, और उस टाइम क्वालिफाई करने के बाद आप अगर मेरे एलीट क्लब के मेंबर हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी मैराथन है जिसमें मैं इन्वॉल्व होती हूँ और वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू उनको फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हूँ। Wow, such a wonderful thing, ma'am, you are doing. So also, ma'am, मैं जानना चाहूँगी. Now I think I have a good idea. So how would you break down a normal day in Sunita Budara's life? एक आपका normal दिन कैसे बीतता है? 5 बजे का अलार्म, I get up, get ready to go for my workout session. Now I'm coaching, so I go to Lodi Garden or Nehru Stadium or Nehru Park. Sundays always Nehru Park if there is no marathon. Otherwise, if there is a marathon on Sunday and I'm invited as either as a sports ambassador or as a race director or as a mentor, so I join marathon events. Daytime में मैं क्या करती हूँ? I make projects and I catch hold of some CSR projects. Otherwise, I have my own center, स्त्री शक्ति केंद्र, वहाँ विजिट करती हूँ। अपने आप को बिजी रखने से दिल में चमक आती है, फिर चेहरे पे चमक आती है और आप खुश रहते हैं। तो मेरा मैसेज भी यही रहता है सभी यंग और एल्डरली लोगों के लिए, मस्त रहो, खुश रहो, बट स्वस्थ रहो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सच अ वंडरफुल सेइंग इट इज। आखिरी सवाल पे आते हैं मैम। अगर एज अ कंट्री हम अगर इस स्पोर्ट को, मैराथन को प्रमोट करना चाहें तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी अपने लाइफ से हाउ कैन वी हेल्प इन प्रमोटिंग मैराथन इन इंडिया एज अ? देखो अभी इस वक्त ना मैराथन फैशन बन चुका है। मैराथन इज अ ग्लैमर, मैराथन इज वास्ट, एवरीवेयर देयर आर मैराथन। किसी को भी अपना कुछ लॉन्च करना है तो कर्टन रेजर मैराथन हो जाएगी, प्रोमो रन्स हो जाएंगे। तो अब हमें मैराथन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी रनर्स हैं उनमें से कई जो चैंपियंस रनर्स हैं, दे कैन मेक इट अ प्रोफेशन ऑल्सो। कई हैं जो एजुकेटेड हैं, वो मैराथन इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रोफेशन है। इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशन हो गया, मैराथन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशन हो गया, मैराथन में कंसल्टेंट बनना, जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, वो एक प्रोफेशन हो गया, और मैराथन विन करना भी एक प्रोफेशन हो गया, क्योंकि यू बिकम प्रोफेशनल रनर, यू स्टार्ट गेटिंग प्राइजेस। अभी एक रनर अगर वो 5 मैराथन्स विन कर लेता है इंडिया में तो 10 lakhs तो हाथ में है, और अगर इंटरनेशनल विन कर लेता है तो आजकल तो सरकार भी बहुत देती है। अभी हमारा अविनाश साबले और पारुल चौधरी वो मैराथन ही कर रहे थे, फिर उन्होंने स्टीपल चेस किया, आज उनको करोड़ों गवर्नमेंट ने दिया। तो ये सब क्या है? आप उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रोफेशन बनाया, फोकस्ड प्रोग्राम किया, और आज वो मतलब उसी का उनको इंसेंटिव मिला। तो it's a very good career now. Running or say sports is a now very good choice for people, those who want to make it a profession. बिल्कुल, thank you ma'am, and I think I have learned so much from you today about marathon in general, about making it a career and how of course it keeps us fit and healthy. So ma'am, अगर कोई last moment tips हो कि जो मैराथन रन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 must do things जो उन्हें करनी चाहिए। ओके, जो मैंने कहा कि रफेज बहुत खाना चाहिए, वो सिर्फ ट्रेनिंग टाइम में चलेगा। अगर आपकी नेक्स्ट डे मैराथन है तो फ्राइडे सैटरडे को रफेज ज़्यादा नहीं खाना, कोई भी हैवी दाल नहीं खाना है, और कोई भी नॉनवेज नहीं लेना है, क्योंकि आप जिस समय मैराथन दौड़ रहे हैं उसके 2 दिन पहले आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। जो कार्बो लोडिंग वाली बात है वो 3 दिन तक स्लो चलनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रात को 2 बजे उठ के आपने बहुत सारा खा लिया, क्योंकि वो चीज़ आपके पेट में रहेगी। जो नॉर्मल खाना होता है वो 24 आवर्स रहता है, 42 आवर्स रहता है, और जो नॉन वेज और हैवी फूड होता है वो 72 आवर्स बॉडी में रहता है, उसके बाद क्लीन होता है। तो इसलिए आपको बहुत लाइट खाना है उन 2 दिन में। और मैराथन वाले दिन, एक तो मैराथन नाइट को ही, जो मैराथन में आप जा रहे हैं, तो अपने सारा बैग पैक करना चाहिए, लास्ट मिनट के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंडली, जब आप मैराथन में हैं तो अगर कोल्ड वेदर में, जैसे आजकल बहुत कोल्ड वेदर है और बहुत मैराथन हो रही हैं, तो आपको प्यास नहीं लगेगी दौड़ते हुए। पहले 10 किलोमीटर्स में अगर आपने अपने वो 2-3 वाटर पॉइंट मिस कर दिए तो आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी।
बॉडी में फटीक सिंक इन हो जाएगा और आप स्लो हो जाएंगे. तो मैं हमेशा कहती हूँ पानी जो वाटर इनटेक है, हाइड्रेशन इज अमृत फॉर मैराथन रनर्स. तो नेवर एवर मिस एनी वाटर पॉइंट. Wow, great tip, ma'am. So I think that was all that I had for today, and thank you so much, ma'am, for My pleasure. making time for all of us. And I'm sure all the students and people, now that I know that there is no filter, आप किसी भी एज में मैराथन कर सकते हो. So I would also like you to give a encouraging message to the audience that जस्ट देखो ये विंटर सीजन है. जस्ट कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन and get out from your house. Just go for a walk. Love your body. And if you love your body, you have to move your body. Whether it is running, walking, dancing, or whatever. But do something for yourself. 45 minutes to 1 hour. Give time to yourself. Whether you are working, or you are a housewife, or you are a student. But at least 45 minutes in a day, you should bring for your own body. Give to your own body. Then only your body will say thank you to you. okay. Thank you everyone for watching, and thank you so much, ma'am, for your time. Thank you. Thank